नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं शरद नागर आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 3 से हिंदी व्याकरण के अध्याय 7 वचन के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। जहां जरा बताइए तो उसे पहला प्रश्न होगा कि अनेक को क्या कहते हैं? अनेक को बहुवचन कहते हैं। प्रश्न 2, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन का प्रयोग कब कब किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा व्यक्ति को आदर देने के लिए, एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब लिखते हैं की ओर। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क, वचन के 3 भेद होते हैं, गलत। ख, आदर देने के लिए एक वचन की क्रिया बहुवचन में लिखते हैं, सही। ग, पानी शब्द का वचन नहीं बदलता, ये भी सही है बच्चों। घ, अनेक वस्तुओं को बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, गलत। ण, जाति का बहुवचन जातियां होता है, सही। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। चित्र देखकर उनकी संख्या के अनुसार वचन लिखिए। बच्चों, पहला चित्र है 2 बच्चों का, तो 2 बच्चे यानी कि यहां पर एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहां बहुवचन आएगा। दूसरा चित्र गुब्बारों का है, यहां पर एक से अधिक गुब्बारे दिख रहे हैं, इसलिए यहां भी बहुवचन आएगा। तीसरे चित्र में बहुत सी तितलियां दिख रही हैं, यहां बहुवचन आएगा। चौथे चित्र में बच्चों सिर्फ एक तोता दिख रहा है, एक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहां एक वचन आएगा। ऐसे ही पांचवें चित्र में एक कप दिख रहा है, इसकी एक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहां एक वचन आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। क, बच्चा, बच्चे का अगर हम वचन बदलते हैं तो बच्चे होगा। ख, पाठशाला, ख का उत्तर क्या होगा बच्चों? पाठशालाएं। अगर शब्द दिया हुआ है तो यहां पर इसका वचन परिवर्तन करने के बाद पाठशाला हो जाएगा, पाठशालाएं का पाठशाला। ग, पानी, पानी शब्द का वचन परिवर्तित नहीं होता, इसलिए यह सदैव पानी ही रहेगा। घ, आंख, आंख का वचन परिवर्तन करने पर यह आंखें बन जाएगा। अण, पंखे, पंखे का वचन परिवर्तन करने पर पंख बन जाएगा। पंखे का अगर वचन परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? पंखा बन जाए। क्या बन जाएगा बच्चों? पंखा। च, सोना, तो सोना का अगर वचन परिवर्तन किया जाए तो यह सोना ही रहेगा, क्योंकि इसका भी वचन परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, रिक्त स्थान उड़ रहे हैं, तो यहां पर सही शब्द आएगा तोते। ख, बंदरों ने रिक्त स्थान खाए, यहां पर सही शब्द आएगा केले। ग, मैदान में रिक्त स्थान खेल रहे हैं, यहां पर सही शब्द आएगा बच्चे। घ, आसमान में टिमटिमा रहे हैं, यहां पर सही शब्द आएगा तारे। अण, फूलों पर रिक्त स्थान उड़ रही हैं, यहां पर सही शब्द आएगा तितलियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सोचो जरा सोचो की ओर, जहां प्रश्न है बच्चों आप अपने आप को देखिए। हमारे शरीर में कुछ अंग 1 है, कुछ अंग 2 हैं और कुछ अंग 4 हैं। जो अंग 4 हैं, यदि वो एक एक होते तो आपको क्या परेशानी होती? तो बच्चों, जैसे आपकी उंगलियां हैं, यह 4 दी हुई हैं, अगर मान लीजिए ये 1 होती, अगर 4 ना होती तो आपको क्या परेशानी होती? यह आप अपने विवेक से लिख सकते हैं। आपके पास 2 कान है, मान लीजिए 1 कान होता तो आपको क्या परेशानी होती? 2 पैर हैं, मान लीजिए 1 पैर होता तो आपको क्या परेशानी होती? तो यहां अपने विचारों से आप जो है उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए यहां अपने भावों को लिख सकते हैं, अपने परेशानियों को लिख सकते हैं कि आपको क्या परेशानियां होती, आप किस परेशानी को झेलते। आगे बढ़ते हैं, करके देखिए की ओर। चित्र में जो भी चीजें 1 से अधिक हैं उनमें हरा रंग तथा जो चीजें केवल 1 हैं उनमें लाल रंग भरिए। तो बच्चों, यह चित्र आपके सामने दिया हुआ है, आप इसमें सुंदर सुंदर रंग भर करके इसको आकर्षक बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं जीवन मूल्य की ओर। 1 और 1 मिलकर अनेक होते हैं, जिससे हमारी शक्ति दुगनी होती है, इसलिए हम कहते हैं बच्चों एकता में बल है।
सदैव हमें एक रहना चाहिए, कभी भी हमारे मन में खटास नहीं आनी चाहिए। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तथा इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।